Hello students, so this is third video chapter 15 bio. Here we take the next topic conditions for growth. मतलब जो भी प्लांट की ग्रो हो रही है या ग्रोथ हो रही है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं. Why do you not try to write down what you think are necessary conditions for growth? मीन्स ये बोल रहे हैं जो भी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं ग्रोथ के लिए वो सारी हम देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट होती है कैसे प्लांट ग्रो करता है वो. सो दिस लिस्ट में हैव वाटर. ये जो अपन लिस्ट बनाएंगे कि जो ग्रोथ के लिए प्लांट को हेल्प करेंगी वो हो गया वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ. मीन्स वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए. द प्लांट सेल्स ग्रो इन अ साइज बाय सेल्स एनलार्जमेंट विच इज टर्न रिक्वायर्ड्स वाटर. जो प्लांट्स की सेल्स होती हैं वो साइज में ग्रो करती हैं किसके थ्रू? बाय द सेल एनलार्जमेंट जो विच इज टर्न इन रिक्वायर्ड वाटर, जिसमें क्या होगा रिक्वायर्स उनको वाटर की ज़रूरत होगी एनलार्जमेंट के लिए. टर्जिटी ऑफ द सेल मीन्स उसका जो टर्जिटी होती है सेल्स की हेल्प करती है एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, उसकी बड़ा ग्रोथ को बढ़ने में. दस प्लांट ग्रो एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट. सो ये बोल रहे हैं कि टर्जिटी जो सेल्स की होती है वो उसको एक्सटेंशन उसको बढ़ाने में ग्रो करती है. देन जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट होती है कैसे, किस में होती है? इंस्टेंटली लिंक्ड रहती है जो कि वाटर से. स्टेटस ऑफ द प्लांट जो भी उसका होगा उसकी जो बढ़ेगा वो. वाटर ऑल्सो प्रोवाइड, और वाटर क्या करता है उसको एक मीडियम टाइप का प्रोवाइड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, जो भी उसकी ग्रोथ के लिए. ऑक्सीजन हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. अब वाटर तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसके लिए हेल्प करता है. जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी. ओके ये करता है ऑक्सीजन मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटी होती है उसको रिलीज करता है, एसेंशियल होती है जो कि ग्रोथ एक्टिविटी के लिए. और जो वाटर होता है वो क्या कहता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ग्रोथ में. एंड न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं प्रोटोप्लाज्म होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में. ओके इन एडिशन एवरी प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर. एडिशन में अगर बात की जाए जितने भी प्लांट होते हैं हर किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कि उस टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, वही उसकी लिमिट होती है, वही उसकी एब्जॉर्प्शन पावर होती है प्लांट की. एंड इन डेविएशंस फ्रॉम द रेंज कुड बी डिटरमाइन डेट्रीमेंटल्स टू इट्स सर्वाइवल. कोई भी रेंज हो सकती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग ये सर्वाइव कर सकते हैं. एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं सच एज लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, जो कि इफेक्ट डालेंगे उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेज होती हैं ग्रोथ की उसके फेजेस पे. ओके इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या क्या काम करते हैं अपना वो. द सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल्स एंड शूट एपिकल्स मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएटेड एंड मेच्योर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. ऐसी सेल्स जो ड्राइव्ड होती है कहाँ से? रूट एपिकल से एंड शूट एपिकल्स मेरिस्टम से और कैम्बियम ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड एंड मेच्योर क्या करते हैं? परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन को. दिस एक्ट लीडिंग टू द मेच्योरेशन इज टर्म्ड एज अ डिफ्रेंसिएशन. और ये जो मेच्योरेशन का होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन. ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस. जब ये डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है सेल्स जो होती हैं अंडरगो होती हैं फ्यू मेजर स्ट्रक्चर में जो कि चेंजेस होते हैं बोथ देयर सेल और उसकी सेल वॉल्स में जो कि प्रोटोप्लाज्म में होती हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लें, टू फॉर्म अ ट्रेचरी एलिमेंट्स. जो अगर जो ट्रेचरी एलिमेंट्स होंगे वो फॉर्म होंगे द सेल्स वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म. क्या करेगी उसकी जो प्रोटोप्लाज्म होगा सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा. दे ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नो सेल्यूलोइस सेकेंडरी सेल वॉल. और ये क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नो सेल्यूलोइक सेकेंडरी सेल वॉल बनाएगी टू कैरी जो कि वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने का काम करेगी. ओके ट्राई टू correlate and various anatomical features you encounters in plant to the functions they perform. अब ये क्या करते हैं फंक्शन परफॉर्म करने का वर्क करते हैं. डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं. जब ये डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है सो ड्यूरिंग द सेल्स अंडरगो फ्यू द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस. इसमें क्या होते हैं कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बोथ देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म. मीन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसके अंदर ट्रेचरीज होती हैं
जैसे ये बोली कि एग्जाम्पल जैसे फ्रॉम द ट्रेचरी एलिमेंट, ट्रेचरी क्या होता है, अंदर से खोखला होना, सो दैट कि इसके अंदर से कोई भी चीज़ आर पार जा सके, है ना। तो जब ये ट्रेचरीज को अंदर से खोखली हो जाएंगी तो वाटर अंदर से अच्छी तरह जा पाएगा, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को अपने अंदर से प्रोटोप्लाज्म को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्युलोइक सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि क्या करेंगे, कैरी करेंगे वाटर लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएंगी और एक्सट्रीम टेंशन तक, और क्या करेंगी, कोरिलेटेड करेंगे वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स को जो कि एनकाउंटर होंगे प्लांट्स के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लांट शो एन अदर, अब प्लांट शो क्या करता है, एन अदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना है इसका एक प्लांट का, द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट कैपेसिटी डिवाइडेड। अब इसमें जो लिविंग, जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो जो सेल्स की जो कैपेसिटी होती है डिवाइडेशन की, वो कैसे हो जाती है, लॉस मीन्स खत्म हो जाएगी। द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज अ डी डिफ्रेंशिएशन, और इसको क्या बोलेंगे हम, डी डिफ्रेंशिएशन। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स, intercellular cambium and cork cambium from the fully differentiated parenchymatous cell. While doing so, such meristums or tissue are able to divide and produce the cell that once again lost capacity divided but mature to perform specific function. अब उसको क्या बोलेंगे हम, रीडिफ्रेंशिएशन। डी में क्या होगा, प्लांट क्या करेंगे, एक दूसरे तरीके का फंक्शन शो करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, जो लिविंग डिफ्रेंशिएशन सेल्स होंगी दैट बाय नाउ अपनी जो सेल्स की कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, और एक मेच्योर जो उनकी कैपेसिटी होगी वो बनाएंगे, डिवाइड कैन रीजनरेट कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन, और अपनी जो उनकी कैपेसिटी क्या होगी, डिवाइड कैन रीगेन, दोबारा से उसको लेंगी, और कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, है ना, फिर से उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, रीगेन हो जाएगी डिवीजन करने की सेल को। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन, फिर से रीगेन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स का हो गया, इंटरसेल्युलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फॉर्म फुली डिफ्रेंशिएटेड एंड पेरेनकाइमेटस सेल, ये फुली डिफ्रेंशिएटेड होती हैं और पेरेनकाइमेटस सेल। जब वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स, जब ये करने लगेंगे दोबारा से मेरिस्टम टिश्यू जो होंगे और फिर से डिवाइड करेंगे, जो सेल प्रोड्यूस करेंगे एक बार दोबारा से, और फिर से उनकी क्या होगी, लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड द एंड बट मेच्योर परफॉर्म द स्पेसिफिक, कैपेसिटी तो उनकी लॉस हो जाएगी सेल्स की डिवाइड करने की, लेकिन क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको हम रीडिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। लिस्ट सम ऑफ दिस टिश्यू इन द वुडी डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स दैट आर प्रोडक्ट द डिफ्रेंशिएशन। अब ये बोल रहे हैं एज जो टिश्यू होते हैं वुडी डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, वही प्रोडक्ट होते हैं उसके डिफ्रेंशिएशन के। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द, अभी कैसे डिस्क्राइब करोगे, व्हाट वुड यू कॉल टू द पेरेनकाइमा सेल्स दैट आर मेड अप ऑफ द डिवाइड अंडर द कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना, जो प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे उसमें आप ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिकॉल इन द सेक्शन 15.1.1, 15 के पॉइंट 1 का 1 है, उसमें वाला वी हैव द मेंशन दैट द ग्रोथ इन द प्लांट इज ओपन। ये हमने ऐसा मेंशन किया है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो ओपन होती है, दैट इज कैन बी द इंटरमिनेट और द डिटर्मिनेट, इंटरमिनेट होती है और डिटर्मिनेट होती है। नाउ वी मे से दैट द इवन द डिफ्रेंशिएशन इन द प्लांट ओपन, जब डिफ्रेंशिएशन होता है प्लांट ओपन होता है, बिकॉज ओपन टाइप का होता है, बिकॉज सेल्स and tissues arising out the some meristem have the different structure maturity, क्योंकि सेल्स और जो टिश्यू होते हैं वो राइज करते हैं आउट कुछ मेरिस्टम्स स्ट्रक्चर और मेच्योरिटी को। द फाइनल स्ट्रक्चर मेच्योरिटी ऑफ द सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशंस ऑफ द सेल। अब इसमें जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है और जो टिश्यू होते हैं उसको भी डिटरमाइन किया जाता है एग्जैक्ट लोकेशन पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल की पोजीशन अवे है रूट से, एपिकल से, एंड मेरिस्टम्स आर डिफ्रेंशिएटेड ऑफ द रूट कैप सेल्स, ये जगह होती हैं इसकी, एंड वाइल दोज पुश्ड टू द पेरीफेरल मेच्योर ऑफ द एपिडर्मिस, और ऐसे जो उसको पुश करेगी, पेरीफेरल माने ऊपरी, पेरीफेरल मीन्स क्या होता है, बाउंड्री की तरफ, है ना, बाहर की तरफ, एपिडर्मिस सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ उसको पुश करेगी। कैन यू ऐड फ्यू मोर एग्जांपल्स, आप कुछ और एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं। और ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग ऑफ द पोजीशन सेल्स ऑफ द पोजीशन इन एन ऑर्गन। ओके, सो ये इस टाइप से बताए हैं, और हम देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेवलपमेंट। अब किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखने वाले हैं। Development is a term that include all changes that on organisms goes through the during the life cycle from the germination of seed and synthesis। मीन्स ये बोल रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक लाइफ साइकिल पर डिपेंड रहता है। मीन्स जैसे सीड
का ले लें अगर, तो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस से चलकर उसकी ओल्ड एज तक जाएगा। तो इस टाइप से लाइफ साइकिल चलता है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल हायर प्लांट्स टू गिवन द फिगर 15.8 इट ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट रहती है उसके डेवलपमेंटल में कैसे होता है, हायर प्लांट्स में सेल्स का और उसकी ग्रोथ कैसे होती है। और ये जो लाइफ साइकिल है वो एप्लीकेबल है टिश्यू और ऑर्गन्स में भी। ओके, ये है डायग्राम, सीक्वेंस है पूरा उसका कि कैसे होता है सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन प्लांट सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ से डिवीज़न की प्रोसेस होती है सेल की, ये सेल डिवीज़न हो रहा है। इसके बाद ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, इसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ मींस एनवायरनमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने आप को खुद को डेवलप कर लेना। उसके बाद क्या होगा, एलोंगेशन होगा जो हमने पढ़ा था, एंड डिफ्रेंसिएशन होगा, डिवीज़न होगा, एंड उसके बाद डिवीज़न के बाद मैच्योरेशन की प्रोसेस आएगी, मींस सेल डिवीज़न रुक जाएगा तो सेल मैच्योर हो जाएगी। उसके बाद सिंथेसिस ओल्ड एज पे आ जाएगी एंड देन फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस टाइप से लाइफ साइकिल चलती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो टिश्यू और ऑर्गन में भी यही साइकिल फॉलो करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट जो होते हैं डिफरेंट टाइप का पाथवे फॉलो करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल और उसके जो फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। दिस एबिलिटी को उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ओके, जैसे कि हेट्रोफिल्स इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पोर, ये प्लांट्स के नेम है। इन सच प्लांट में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं जोवेलिन प्लांट्स आर डिफरेंट इन द शेप। इसकी शेप कैसी होगी, जोवेलिन प्लांट की डिफरेंट होगी शेप में फ्रॉम दोस इन मैच्योर प्लांट, जो मैच्योर प्लांट होंगे उनके कंपैरिजन में। ऑन द अदर हैंड्स, और दूसरी बात की जाए तो जो डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स और प्रोड्यूस करते हैं एयर की प्रेजेंस में, जो प्लांट रहते हैं उनकी शेप और लीव का डिफरेंट होता है। और जो वाटर में रहते हैं वो बटर कप ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिल्स डेवलपमेंट। ये हेट्रोफिल्स डेवलपमेंट प्रेजेंट करते हैं किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, जो हम फिगर 15.9 में देखेंगे। दिस इज फिनोमिना इज अ हेट्रोफिल इज एन एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी। और ये जो फिनोमिना हेट्रोफिल वो एक एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। सी तो नेक्स्ट पेज में इसके डायग्राम दिए हुए हैं। ये हेट्रोफिल्स इन, हेट्रोफिल्स किस में है, ए एंड बी बटर कप। ओके, ए एंड बी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, इसका जॉवेलिन हो गया, और ये एडल्ट हो गया। बी बटर कप का हैबिटेट है जो कि वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है कुछ इस टाइप से। वाटर हैबिटेट, इसकी लीव्स का स्ट्रक्चर अलग है, इसकी लीव कैसी थी पहले टेरेस्ट्रियल, देन जॉवेलिन में इस टाइप की हो गई। देन सो अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग इसकी लीव की जो ग्रोथ होगी वो अलग अलग होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दस ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ होगी डिफरेंशिएशन करेगी, डेवलपमेंट करेगी, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल प्लांट का, जो कि ब्रॉडली डेवलप होगा, कंसीडर्ड करेगा एज अ सम ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन, कुछ जो उसकी ग्रोथ होगा डिफरेंशिएशन का, इन डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में, इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मीन जो भी प्लांट की ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगा वो दोनों तरफ कंट्रोल करेगा, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंटरसेल्यूलर जेनेटिक्स, जो इंटरसेल्यूलर होंगे, और द इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स। जैसे कैसे होगा ये, केमिकल सच एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, विच वाइल द लेटेस्ट इंक्लूड द लाइट एंड टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। और ये जो होंगे बाहर वाले वो सब ये इसमें इंक्लूड रहेंगे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जो प्लांट को प्रोवाइड कराएंगे एनवायरनमेंट के थ्रू। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। तो इसमें है ना कैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, उसमें रेगुलेटर्स कौन कौन से रहते हैं। सो ये हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और डाइवर्स करते हैं केमिकल कंपोजिशन को, जिसको हम क्या बोलेंगे, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड। ये कैसे हो सकते हैं, इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं। इंडोल कंपाउंड मीन्स 3 एसिटिक एसिड, ओके, IAA, and adenine derivated derivatives is N and ferliman, amino, purine and kinetin.
एंड इसके बाद होता है डायरीव्स ऑफ द कैरोटीन के क्या होंगे, एबिसिटिक एसिड ABA। ओके, एबिसिटिक एसिड होंगे, ये डेरिवेटिव्स के होंगे, और ये कैरोटीनॉइड्स के होंगे। देन टार्पिन्स के क्या होंगे, जिबरलिक एसिड GA3। और गैसेस कौन सी होंगी, एथिलीन C2H4 प्लांट। देन ग्रोथ द रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब द प्लांट ग्रोथ, ये इसकी प्लांट ग्रोथ को डिस्क्राइब करेंगे। एंड सब्सटेंस होंगे जो प्लांट हार्मोन्स और द फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर, ये हार्मोन्स होंगे, प्लांट हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर में। द PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो PGR होगा वो ब्रॉडली डिवाइड हो जाएगा 2 ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, अपने फंक्शन के बेस में लिविंग प्लांट बॉडी में। ओके, वन ग्रुप PGR इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। एक जो ग्रुप होगा उसका वो इन्वॉल्व रहेगा ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में, सच एज सेल डिवीजन जैसी होती है, एनलार्जमेंट होता है सेल का, एंड पैटर्न फॉर्मेशन टॉपिक होता है, एंड ट्रॉपिक ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीडिंग फॉर्मेशन। ओके, फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग होगी, देन सीड फॉर्मेशन होगा, वो सब। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और इनको ही हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया। द PGR ऑफ द अदर ग्रुप्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट रिस्पॉन्सेज ऑफ द वाउंड स्ट्रेस बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन। जो PGR होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब प्लांट में कोई भी वाउंड हो जाता है, कोई स्ट्रेस हो जाता है ना, कुछ भी नुकसान होता है या उसको चोट लगती है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ द बायोटिक और एबायोटिक, जो भी उसके ओरिजिन से इसको होता है। दे आर द ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटी, ये कई सारी इसमें ग्रोथ होती हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं इसकी इनिबिटिंग एक्टिविटी में, सच एज अ dormancy and the abscissions and the PGR एब्सिटिक एसिड is belong to this group। और ये जो PGR है वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। द गैशियस PGR इथिलीन could fit either of the group, ये इसमें फिट होगी या तो ग्रुप में, बट इट इज लार्जी एंड इनिबिटर्स ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटी, और ये लार्जली इनिबिटर्स में ग्रोथ एक्टिविटी में भी रहेगी। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब इसमें ये बोल रहे हैं जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें कैसे डिस्कवरी करी थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। Interestingly, the discovery of each of the 5 major groups of the PGR have been accidentally। ये इंटरेस्टिंग है कि जो PGR के जो 5 ग्रुप थे उसको आइडेंटिफाई किया था, ये एक्सीडेंटली हुए थे, सडन हुए थे, है ना। तो ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। ये जो था ऑब्जर्वेशन था डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, जो 5 थिंग्स थे PGR के, वो चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा है फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने ये जो थे एब्जॉर्ब किए थे दैट द कोलियोप्टाइल्स ऑफ द कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड ऑफ द यूनिट्रल एलिमिनेशंस बाय द ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्सेस। मीन्स ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये एब्जॉर्ब किया था कि कोलिप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास, जो कैनरी ग्रास थी उसका ऊपरी हिस्सा कोलिप्टाइल जो रिस्पॉन्ड करते हैं जब लाइट पड़ती है उसकी तरफ, ठीक है। यूनिलेटरल एलिमिनेशन, जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसकी तरफ ये मूव करेंगे, एंड ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, और लाइट के सोर्स की तरफ ग्रो करेंगे जो भी उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। आफ्टर द सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इट वॉज कंक्लूडेड दैट टिप ऑफ द कोलिप्टाइल वॉज द साइड ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस द कॉस्ट द बेंडिंग ऑफ द एंटर कोलियोप्टाइल। मीन्स ये बोल रहे हैं जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया जो टिप होती है कोलिप्टाइल की वो साइड ऑफ द ट्रांसमिटेबल, जो ट्रांसमिटेबल होती है इन्फ्लुएंस जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वो, जिसकी वजह से क्या होता है ये बेंड हो जाती है और एंटर करते हैं कोलिप्टाइल। एंड जो कि फिगर 15.10 में दिया है दिस वन। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय द FW वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलिप्टाइल ओट्स सीडिंग। FW वेंट इनके बाद साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोलिप्टाइल्स और है वो ओट्स की सीडलिंग पर मिलती है। मींस ऑक्सिन इन्होंने फाइंड किया था FW वेंट ने, जो कि एग्जाम में भी कॉम्पिटिटिव पूछा जाता है। तो चलते हैं 15.10 के डायग्राम में। एक्सपेरिमेंट यूज टू द डेमोन्स्ट्रेटेड दैट टिप ऑफ द कोलिप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन एंड एरो इंक्लूडेड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। देखो ये लाइट का सोर्स है, कोई यहाँ से ये लाइट आ रही है, ओके ये कोलिप्टाइल जो ग्रास है कैनरी ग्रास है उसका हिस्सा क्या हो रहा है इधर बेंड कर रहा है लाइट की तरफ, है ना। इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके टिप पर कोलिप्टाइल के कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट आपको विजिबल होंगे इसमें ए डायग्राम में। सो इसलिए ये क्या करता है बेंड करता है लाइट की तरफ सो दैट कि ये इसको एब्जॉर्ब कर सके। सो ये इन्होंने इनके चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने ये फाइंड आउट किया था। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे
द बैकनीज फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस, ये एक सीडलिंग डिजीज है बैकनीज। ओके, सो फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द रिच राइस सीडलिंग, जो कि किस में होती है, राइस सीडलिंग में होती है, जो कि क्या करती है, वॉज द कॉज ऑफ द बाय द फंगल पैथोजेंस जिब्रेला एंड द फुस्क्योरिया। ई प्यूरोसोवा 1926 में रिपोर्ट किया था इन्होंने अपीयरेंस ऑफ द सिंबल ऑफ द दिस डिसीजेस का इन राइस सीडलिंग में जो होती है। व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द sterile filtrate of the fungus and the active substance were later identified the gibberellastic acid, और ये gibberellastic acid ये फॉर्म में फाइंड किया गया। एफ स्कू एंड हिज को वर्कर, एफ स्कूज एक साइंटिस्ट थे और उनके जो साथी थे, ऑब्जर्व किया उन्होंने फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट, जो कि दो नोड्स के बीच में होता है, ऑफ द टबैको स्टेम, टबैको स्टेम में देखा था। एंड कैलस, कैलस मीन्स अ मास ऑफ द अंडर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। ओके, ये देखा इन्होंने अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, और प्रोलीफेरेटेड ओनली इफ द एडिशंस ऑफ द ऑक्सीजन and the nutrients medium was supplemented with the one and the following extract of the vascular tissue। जैसे इन्होंने ये बोला, एफ स्कून और उनके जो को वर्कर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टबैको, टबैको कोई प्लांट था उसका इंटरनोडल सब सेगमेंट लिया था, जो कि स्टेम के बीच में होता है, 2 नोड्स होती हैं उसमें, एंड द कैलस, जो कि क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जिसमें इन्होंने क्या देखा, प्रोलीफेरेटेड ओनली, इसमें प्रोलीफेरेटेड हो रहा है ओनली इफ इन एडिशंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मीडियम was supplemented with one of the following, इनमें से कोई एक होगा, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द कोकोनट मिल्क और डीएनए मिलर एक्सेट्रा। इन सब में से कोई एक, जो कि 1955 में लेटर आइडेंटिफाइड किया द क्रिस्टलाइज्ड एंड द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, इन्होंने प्रमोट किया एक्टिव सब्सटेंस को, दैट दे आर टर्म्ड एज अ kinetins। Okay, now move to the next paragraph। next paragraph, during the mid of the 1960 के मिड में इन्होंने किया, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड की प्यूरिफिकेशन के लिए, जो कि केमिकल कैरेक्टराइजेशन था, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इनिवेटर्स, ये होते हैं इनिवेटर्स बी, एब्सिएशंस सेकेंड एंड डॉर्मिन, ये 3 काइंड के इन्होंने कैरेक्टराइजेशन से एक्सप्लेन किया इनको। लेटर ऑल 3 वर द प्रूव्ड, इन तीनों का एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूव्ड हुआ कि केमिकली आइडेंटिकल किया गया कि जो भी ग्रोथ होगी, इट वॉज द नेम एज अ एब्सिसिक एसिड, ABA बोलते हैं। HH कजिन, 2 कजिन थे, 1910 में इन्होंने कंफर्म किया रिलीज ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंस को फ्रॉम रिपेंड ऑरेंज, जो पके हुए ऑरेंज होते हैं, डेड हेस्टेड ऑफ द रिपेनिंग स्टोर, अनरिपेंड बनाना, जो पके हुए ऑरेंज होते हैं उनसे है ना होता है कुछ एक केमिकल टाइप का निकलता है, जो कच्चे जो भी ऑरेंज थे उनको हेल्प करते हैं पकाने में। ओके, ये इन्होंने एब्जॉर्ब किया। लेटर दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वॉज आइडेंटिफाई एथिलीन गैसियस PGR, और ये फिर इसके फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लिया गया। लेट अस स्टडी सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दीज 5 कैटेगरीज ऑफ द PGR इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं, नेक्स्ट सेक्शन में हम 5 कैटेगरी को डिस्कशन करेंगे PGR की। ओके, सो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। ओके, थैंक यू।